हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मैंने बताया था हम 3 ही किंगडम पढ़ने वाले हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। मोनेरा और प्रोटिस्टा हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। फंजाई हमने स्टार्ट किया था कल, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और उस एनिमेशन में भी दिखाया था। आज हम इसको कंप्लीट कर कर उस एनिमेशन को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में से जो भी एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगी। मंडे को टेस्ट होगा, टेस्ट की डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी। राइट, किंगडम फंजाई हमने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको बताया था जो फंगस है ये क्या होती है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइटिक। जैसे ही फंगस नाम हम सुनते हैं उसी टाइम हमें ध्यान आता है कि डेड और डिके मैटर पे ग्रो करती है। तो आप सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली अगर मेंशन करो कि डेड और डिके मैटर पे जो फीड करते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सेप्रोफाइटिक। बट अगर सिंपल आप हेटेरोट्रॉफिक लिखते हो, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अदर सोर्सेज पे जो क्या है, डिपेंडेंट है। दूसरा हमने किया था कि जो फंगस है वो डेड डिके मैटर पर भी ग्रो करती है, एज अ पैरासाइट भी ग्रो करती है। दो चीजें हैं, किसी गली सड़ी चीज के ऊपर ग्रो करके न्यूट्रिशन लेना, दिस इज द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहना और उससे फिर उससे न्यूट्रिशन लेना। मतलब दो कंडीशंस हैं, एक तो डेड बॉडी से डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेना और एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिशन लेना। वो लिविंग प्लांट भी हो सकते हैं और लिविंग एनिमल भी हो सकते हैं। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पैरासिटिक मोड, और इसको क्या कहोगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी मिलती है। जैसे फंगस एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेंस। फंगस जो है हायर रूट्स होती है, जो प्लांट्स हायर प्लांट्स की रूट्स हैं उनके साथ एसोसिएशन बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, फंगस की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। फंगस की मॉर्फोलॉजी और फंगस का जो हैबिटेट है वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं, मींस बहुत अलग अलग जगहों पर ये पाई जाती है और अलग अलग फॉर्म में ये दिखती है। इसके बाद हमने किया था फंगस की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब वही वेरिएशंस जो मैंने अभी बताई। यूनी फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर है और यूकेरियोट है। इसमें एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। ईस्ट जो है वो फंगस में ही आती है, बट वो क्या है, यूनी सेलुलर। यहाँ मैंने एक्सेप्शन मेंशन किया हुआ है, पक्सीनिया। व्हीट रस्ट, गेहूं के ऊपर जो जंग जैसा लग जाता है कई बार पौधे के ऊपर, एक डिसीज होती है, दैट इज कॉज्ड बाय द फंगस पक्सीनिया। अब ये जो ईस्ट है ये ब्रेड बनाने में भी काम आती है, अल्कोहल इंडस्ट्री में काम आती है। इस ईस्ट का नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसकी डिस्कवरी की थी, वो कहाँ से निकली थी, फंगस से। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बट ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, वो एक फंगस से निकाली गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सिर्फ उसी एरिया में ग्रो करती हैं जो वार्म प्लेस हो, ह्यूमिड हो, जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो और मॉइस्चर हो, नमी होनी चाहिए, ये वहीं पे ग्रो करती हैं। हमारी स्किन पे भी फंगस हो जाती है, स्किन डिसीजेस जो कॉज करती है। फंगल डिसीजेस ज्यादातर स्कैल्प में होती हैं, फिंगर्स के बीच में होती है, जहां स्किन से स्किन का कांटेक्ट ज्यादा होगा फंगल डिसीजेस वहां ज्यादा होंगी। स्ट्रक्चर क्लास लगाऊंगा होगा, जो इंडिविजुअल एक सेल होती है उसको क्या कहते हैं हम, हाइफी। हाइफी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट न्यूक्लियस दिखाई दे, इसको कहते हैं सिनोसाइटिक। हाइफी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे सेप्टा हो। सेप्टा का मतलब है डिविजन्स, डिवाइड कर देना। जब डिवीजन डिवाइड हो जाएंगे तो हर डिवीजन में एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। दिस कंडीशन इज नोन एज दी मोनोन्यूक्लिएट, और ये क्या है, सिनोसाइटिक कंडीशन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अब उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस आए थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, प्लाज्मोगेमी।
न्यूक्लियस का फ्यूजन होना कैरियोगेमी, जाइगोट का फिर डिवाइड होना दैट इज दी मियोसिस। बीच में एक फेज और बताया था डाइकैरियोन फेज। अभी मैं आगे डिटेल में फंगस के जब एग्जांपल्स करेंगे तब बताऊंगी। कभी कभी क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं लेकिन न्यूक्लियस जो है वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं होते। जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो, डाई मतलब टू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, फेज मतलब एक स्टेज, ऐसी स्टेज जिसमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे दैट इज नोन एज द डाइकैरियोन फेज। हम एग्जांपल में अभी कर लेंगे। इन तीन चीजों के बेसिस पर किंगडम फंजाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि इसकी माइसीलियम कैसी है, मींस स्ट्रक्चर कैसा, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है दिखने में कैसी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स मतलब स्पोर बॉडी के अंदर बनते हैं या बॉडी के बाहर। ये आप नोट कर लेना, नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है स्पोर्स के ऊपर कि कौन सा स्पोर्स बॉडी के अंदर बन रहा है, कौन सा स्पोर बॉडी के बाहर बन रहा है। इसमें के दो टर्म्स यूज होती है, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सोजिनस, और एक टर्म है एंडोजिनस। ठीक है, कौन सा स्पोर बॉडी के बाहर बनता है एक्सोजिनस, कौन सा स्पोर बॉडी के अंदर बनता है एंडोजिनस। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जब सारी फंगस आप पढ़ लोगे फिर आपको पता चल जाएगा कौन से फंगस एक्सोजिन स्पोर एक्सोजिनस प्रोड्यूस होते हैं और कौन से एंडो। एंडो का मतलब है इनसाइड दी बॉडी, एक्सो का मतलब है आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, तो ये तीन बेसिस हैं फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, स्पोर्स कैसे बनते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। कल आपने एनिमेशन में भी देखा था, दोबारा देखना, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, इसके ऊपर क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, फ्रूटिंग बॉडी का। तो पहली क्लास है फंगस की फाइकोमाइसीटीज, माइसीट्स सॉरी, फाइकोमाइसीट्स जो हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। डिकेइंग वुड, जो लकड़ी गल जाती है, सड़ जाती है, पानी में पड़ी रही, गल गई, उसके ऊपर ग्रो करती है। आप सिंपल कह सकते हो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में ये ग्रो करती है। ठीक है, ये कंपल्सरी पैरासाइट है प्लांट के ऊपर, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट भी पाई जाती है। ठीक है, इनका जो हाइफा होता है, यहाँ मैंने बताया ना एक फीचर कौन सा देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। इनका जो हाइफा होता है उसमें सेप्टा नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइकोमाइसीट्स का है, हाइफा में सेप्टा नहीं होते, तो वो कैसी कंडीशन है, सिनोसाइटिक। ये हाइफा दिखाई दे रहा है, डिवीजन नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सिनोसाइटिक कंडीशन। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, मैंने कल भी बताया था एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनते हैं उसको मैंने एक तरीका बताया था लर्न करने का, कुछ ट्रिक्स हैं। ए टू जेड ऐसे याद कर लेना, ए से एप्लेनो, जेड से जूओस्पोर्स। कल मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ए टू जेड। ए से स्पोर का नाम याद रखो एप्लेनो, जेड से याद रखो जू स्पोर। कई चीजें बस आपको धक्के से याद करनी है और उसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटर है कि कोई ट्रिक लगा के याद करोगे तो भूलोगे नहीं। फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो स्पोर्स बनते हैं। जू वर्ड जहां जाता है मींस एनिमल, राइट, तो ये मूव करेंगे, मोटाइल होंगे, ये मोटाइल मतलब मूव करना। ये वाले जो स्पोर्स हैं ये मूव नहीं कर सकते, ये नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, जैसे हमें होता है ना मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में एग बनते हैं, ऐसे इनमें भी गैमीट्स बनेंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनेगा, जाइगोस्पोर्स। ठीक है, गैमीट्स जो होते हैं जब फ्यूज होते हैं तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है गैमीट, दो कंडीशंस हो सकती हैं, गैमीट्स एक जैसे हों, आइसोगेमीट्स, गैमीट्स अलग अलग हो, एंड आइसोगेमीट्स या फिर वो गैमीट्स। ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया, देखो हो सकता है एक ये फंगस का गैमीट है, एक ये फंगस का गैमीट है, दोनों देखने में हूबहू सेम है, आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो कौन सा किस कौन सी फंगस का है, ऐसे लगेगा दोनों एक ही फंगस के हैं, तो इसको कहते हैं आइसोगेमीट्स। जब अलग अलग हो, जैसे हम में होता है, एग का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, जब गेमीट्स अलग अलग होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं अनआइसोगेमीट्स। तो इसमें भी ये दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइकोमाइसीट्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इसकी ट्रिक आप याद रख लेना, राम, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो कैंडिडा,
एम से म्यूकर। एग्जाम्पल्स में कोई लॉजिक नहीं है, आपको बस लर्न करने हैं हर हालत में। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड गल जाता है, सड़ जाता है, उसके ऊपर जो फंगस आती है उसका बायोलॉजिकल नेम है राइजोपस, राइट। ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं, ए मींस एल्ब्यूगो कैंडिडा, एम मतलब म्यूकर। दिस वाज ऑल अबाउट दी फाइकोमाइसीट्स। हो सकता है एक बारी में लर्न ना हो, और मैं कहती भी नहीं कि एक बारी में रट जाएगा। समझो, पढ़ो, एक रीडिंग के बाद हम जब दूसरी बार रीड करोगे 70% चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी। जहां तक रही एग्जाम्पल्स की बात, ट्रिक लगा लगा के आप उसको खूब अच्छे से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास है फंगस की, एस्कोमाइसीट्स। ये वर्ड देख रहे हो, एस्को, ASC। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, इससे मैं एक वर्ड बना सकती हूँ सैक। तो इसको कहते हैं सैक फंजाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी फंगस को सैक फंजाई कहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर बट सम आर यूनिसेल्यूलर। ईस्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईस्ट एक फंगस है जो एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। वैसे तो फंगस मल्टी सेल्यूलर होती है, बट ईस्ट तो यूनिसेल्यूलर है। ईस्ट किस में आती है, फाइकोमाइसीट्स, एस्को, यूटीरो या बेसिडियोमाइसीट्स। तो ईस्ट किस में आती है, एस्कोमाइसीट्स के अंदर आती है। ब्रेड बनाते हैं जो बेकरीज में अल्कोहल बनता है, वहां ये ईस्ट काम आती है। सिंपलेस्ट यूकेरियोट कहते हैं इसको। यूकेरियोटिक की अगर स्टडी करनी हो, लिविंग उसकी सेल की स्टडी करनी हो, तो ईस्ट को एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया जाता है, क्योंकि सबसे सिंपल है पढ़ने में, स्टडी करने में, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही सेल है। सेप्रोफाइटिक है, हाँ आपको मतलब पता होगा, डेड डीके मैटर पर रहते हैं। पेनिसिलिन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने हमारे मेडिकल फील्ड को पलट कर रख दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। वो एंटीबायोटिक थी, वो किससे आइसोलेट की गई थी, एक फंगस से। और वो फंगस कौन सी कैटेगरी में आती है, एस्कोमाइसीट्स में। ईस्ट किस में आती है, एस्कोमाइसीट्स में। पेनिसिलिन किस में आती है, एस्कोमाइसीट्स में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा, ये पैरासिटिक भी है, डिसीज कॉज भी करती हैं ये। क्या, कॉप्रोफेगस है, गाय का जो गोबर होता है, डंग केक होता है, उसके ऊपर भी ये ग्रो करती है। इसका जो सेप्टा होता है वो ब्रांच्ड, हाइफी ब्रांच्ड होता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स में सिंपल था, ऐसा हाइफा था, कोई सेप्टा नहीं थी, बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे थे। इसमें कहते हैं कि जो हाइफा होता है वो ब्रांच हो जाता है, जैसे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, प्लस इसमें जो है सेप्टा दिखाई देते हैं। सेप्टा मतलब ऐसे डिविजन्स, ठीक है। अब हर डिवीजन में एक न्यूक्लियस होगा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, सेप्टेट है, और क्या है, ब्रांच्ड है। ईस्ट, पेनिसिलिन सब इस कैटेगरी में आती है। काउ डंग पे ये ग्रो कर सकती है। सेप्टा जो हाइफी जो है वो क्या है, इसका ब्रांच है, और उसमें सेप्टा भी पाए जाते हैं। अब आती है बात रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनते हैं, इसमें कोनिडिया स्पोर्स। ये आपको बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा, कोनिडिया स्पोर्स। और ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होती है। जब हमने इसमें पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स में, जब मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान देना, यहाँ पे ये जो स्पोर्स थे ना, एप्लानो और ज़ोस्पोर्स, A to Z, ये एंडोजिनसली बॉडी के अंदर बनते थे। कोनिडिया जो है वो एक्सोजिनसली बनते हैं बॉडी के बाहर। आप क्या करो, एक बुक के अंदर जहाँ ये चैप्टर है आपका, वहीं छोटी सी टेबल बना देना, स्पोर के नाम के आगे लिखते जाना कि ये स्पोर एक्सोजिनस प्रोड्यूस होता है और ये एंडोजिनस। वो लर्न करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, किसी भी एग्जाम से पहले उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से आउटग्रोथ्स बनती हैं बॉडी के ऊपर पिरामिड्स की शेप में, और यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। दी स्पोर्स आर नोन एज दी कोनिडिया, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। हवा चली, तेज हवा के बहाव से ये जो स्पोर्स हैं ये जगह जगह डिस्पर्स हो जाएंगे, फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट करके नई फंगस को जन्म देंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स से होता है, ये इजीली आप याद रख सकते हो। एस्कोमाइसीट्स में कौन से स्पोर्स होंगे, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो ये भी एक्सोजेनसली प्रोड्यूस, ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, एस्कस बोलते हैं। इस एस्कस के अंदर ये स्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और ये जो एस्कस होता है ये अरेंज होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, दिस इज नोन एज दी एस्कोकार। मैं फिर से बताती हूँ, एक स्ट्रक्चर होगा एस्कोकार,
इस एस्कोस कार के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा एस्कस, इस एस्कस के अंदर क्या बनेंगे, एस्को स्पोर्स। बस आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। और ये क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजेनसली। एस्कोमाइसीट्स के एग्जांपल्स लर्न करने की ट्रिक है कैन, CAN। सी से है क्लेविसेप्स, ए से स्पर्जिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। जेनेटिक्स में जब आप 12th में जेनेटिक्स पढ़ोगे तो जेनेटिक्स में रिसर्च पर्पस के लिए न्यूरोस्पोरा को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एग्जांपल्स की ट्रिक्स आपको याद रखनी है। फाइको की मैंने क्या बताई थी, राम। आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, और एम से म्यूकर। इसमें क्या है, कैन, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। ट्रिक्स लगा के लर्न करोगे तो हमेशा के लिए खूब अच्छे से ये आपको लर्न हो जाएंगी। फिर आती है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो होती हैं ये एस्कोमाइसीट से काफी चीजें इसकी भी सिमिलर है। इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। वेरी मेन फंगस में से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई कौन से, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, बेसिडियोमाइसिड एक्सप्लेन करो, फाइको एक्सप्लेन करो। एग्जांपल पूछे जाएंगे, ईस्ट किससे बिलोंग करती है, पेनिसिलिन किससे बिलोंग करती है, कौन से स्पोर्स एंडोजिनस बनते हैं, कौन से एक्सोजिनस बनते हैं, कौन सी फंगस को इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल मोड अभी तक भी पता नहीं है या नहीं है। कहा जाता है कि इसमें सिर्फ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल नहीं है, इसीलिए इम्परफेक्ट कहते हैं इसको। सेप्रोफाइट्स है, पैरासिटिक है, डीकम्पोजर्स है, ठीक है। अब इसका माइसीलिया भी वैसा है जैसा एस्को में था, देख रहे हो, ब्रांच्ड है और इसके अंदर सेप्टा है, एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो है जितने भी डीकम्पोजर्स होते हैं, गले सड़े मटेरियल पर जितनी भी फंगस उगेगी वो ज्यादातर ड्यूटेरोमाइसीट्स से बिलोंग करेगी। डी से ड्यूटेरोमाइसीट्स, डी से ही डिकेइंग मैटर या फिर डीकम्पोजर। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम डीकम्पोजर कौन सी फंजाई है, डी और ड्यूटेरोमाइसीट्स। आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसका एग्जांपल लर्न करने का तरीका है कैडेट। आप कैडेट भी लर्न कर सकते हो और कैट से भी लर्न कर सकते हो। कैडेट का फायदा ये होगा, डी आ जाएगा ना, डी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ड्यूटेरोमाइसीट्स की ट्रिक है। सी से कोलेटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। फाइकोमाइसीट्स की मैंने ट्रिक बताई थी, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। फिर हमने पढ़ा एस्कोमाइसीट्स, उसकी ट्रिक बताई थी कैन, ठीक है। सी से क्लेविसेप्स, एस एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। इसके आप कैट से भी लर्न कर सकते हो और कैडेट भी कर सकते हो। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ड्यूटोरो की ही ट्रिक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। ट्रिक्स लगा के आपको एग्जाम्पल खूब अच्छे से लर्न हो जाएंगे, इजीली लर्न हो जाएंगे। लास्ट है इसमें, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकना बेटा। स्क्रीन दिख रही है सबको? रिप्लाई करो बेटे, स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम। यस और नो बेटा, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। यस मैम। ठीक है, नोट्स में गड़बड़ हो गई थी बेटा, स्टार्ट कर रही हूँ।
लास्ट है इसमें बेसिडियोमाइसीट्स। ये जो बेसिडियोमाइसीट्स है ये बिल्कुल सिमिलर है, काफी ज्यादा सिमिलर है एस्कोमाइसीट्स के। ठीक है, आप जो ये मशरूम खाते हो, सब्जी खाते हैं मशरूम की, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स भी जिसको बोलते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिडोमाइसीट्स। मैंने बताया आपको पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, एंटीबायोटिक्स के बारे में नहीं पता था, बहुत लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाते थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी, बाय चांस हुई थी ये डिस्कवरी, और ये पहली एंटीबायोटिक फंगस से निकाली गई थी। ये कौन सी फंगस से बिलोंग करता था, कौन सी फंगस से बिलोंग करती है ये पेनिसिलिन? अभी बताया मैंने, रिप्लाई करो बेटे। एस्कोमाइसीट से बिलोंग करती है ये। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नोट्स नहीं दिख रहे आप लोगों को? हम दिख रहे हैं, दिख। ठीक है, अब ये जो मशरूम है, मशरूम का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बेसिडोमाइसीट्स के बारे में बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। देखो, फंगस में मैं मानती हूँ एग्जाम्पल्स में और पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप 2 किंगडम पढ़ चुके होते हो, तो दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। फंगस को पढ़ने का आसान तरीका बता रही हूँ कि आपको अंदाजे लगाने हैं, साथ साथ ट्रिक्स लगानी है जिससे आप कभी भूलो नहीं। एग्जाम्पल को ट्रिक से लर्न कर लोगे। मशरूम, आपको पता है मशरूम बेसिडियोमाइसीट से बिलोंग करती है। मशरूम को काफी आप पहचानते हो, उसके बारे में कुछ कुछ आपको मालूम होगा। मशरूम को पता करके, उसके बारे में ध्यान करके आप बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हो। हैबिटेट, मशरूम कहाँ उगती है? सॉइल में, पेड़ों की लकड़ियों के ऊपर उग रही होती हैं। वुड लॉग्स पड़े होते हैं टूटे हुए, जैसे पेड़ों की टहनियों पे उगती हैं, लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस पड़े हैं उन पे भी उग जाती है। ठीक है, लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट भी उगती है, रस्ट, वीट रस्ट जैसे है वो भी किस में आती है? बेसिडोमाइसीट्स के अंदर। इसका जो माइसीलियम है वो भी क्या है? ब्रांच्ड है। जैसे उसका माइसीलियम ब्रांच था फाइको का और एस्को का और ड्यूटीरियोमाइसीट्स का, इसका भी क्या होगा? ब्रांच्ड होगा माइसीलियम। वही सेप्टाइस में भी प्रेजेंट होंगे, सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी, बहुत सारी चीजें सिमिलर है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें बनते ही नहीं है। चलो एक काम खत्म हो गया, अब इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे फ्रेगमेंटेशन पता है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, वो 2 बन गए, ये 2 फिर आगे 4 में डिवाइड हो जाएंगे। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहीं होते, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा? गेमीट्स नहीं बनेंगे, सीधा एक फंगस आई फिर दूसरी फंगस आई, मतलब एक हाइफा और दूसरा हाइफा आके दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। पिछली हमने जो पढ़ी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें गेमीट्स बनते थे, इसमें गेमीट्स नहीं बनते। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होते ही, ये देखो तुम, पहले ये एक सेल थी और ये एक सेल है, ये दोनों फ्यूज होके दोनों ने मिलके एक सेल बना दी। लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, 2 सेल मिलकर एक सेल तो बन गई, बट अभी न्यूक्लियस 2 हैं, तो ये फेज कौन सा कहलाएगा? डाइकैरियोन फेज। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, फिर क्या, ये क्या कहलाया? कैरियोगैमी। ये 2 न्यूक्लियस क्या बन गए? एक। जाइगोट बन गया, इस जाइगोट की म्यूसिस होगी, म्यूसिस से क्या बन जाएंगे? 4 स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो स्पोर्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेसिडियो स्पोर्स। अब आपको नाम से पता चल जाएगा, एसेक्सुअल स्पोर्स है ही नहीं, सेक्सुअल जो है वो बेसिडियोमाइसीट्स में कौन से स्पोर है? बेसिडियो स्पोर्स, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। इसकी ट्रिक लर्न करने का बड़ा आसान तरीका है, ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है, आज से अगेरिकस, एम्स में से मशरूम, उससे उस्टिलेगो, स्मट जिसको बोलते हैं, परेशान से याद रख लेना पक्सीनिया, गेहूं के ऊपर जो डिसीज होती है, धब्बे धब्बे आ जाते हैं रेड कलर के, दैट इज बिकॉज ऑफ दी पक्सीनिया। अब अपनी एनसीईआरटी में पैराग्राफ्स के साथ ये ट्रिक्स लिख सकते हो एग्जाम्पल्स की, और वहां से लर्न कर सकते हो। एक बार ये वीडियो देख लो ताकि हमारा टाइम खत्म ना हो जाए, उसके बाद अगर चाहोगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। वीडियो दिख रहा है सबको? प्ले कर दूं? प्ले कर दूं बेटा? Common mushrooms, toadstools, and the mold on leftover bread are all examples of fungi.
fungi can be found everywhere. In water, air, ये सारा soil कल आप सुन fungi चुके थे. are usually filamentous. Soil, plants, and animals. Well, there are some fungi like Puccinia that can cause diseases like प्लीज इस वीडियो को खूब अच्छे से सुनो और देखो. जितना आपने फंगस पढ़ा है, कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी इमेजेस को देखकर. सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इस पे पूरा ध्यान देना अच्छे से. we trust in plants. There are also some like penicillium that provide us with antibiotics. With the exception of yeasts, which are unicellular, fungi are usually filamentous. Fungi consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. A network of hyphae is known as mycelium. There are two types of hyphae. The first type is made up of continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm and is called cenocytic hyphae. The second type of hyphae has septae or cross walls. Apart from hyphae, fungi are distinguished by their cell walls, which are made of chitin and polysaccharides. Fungi are heterotrophic. Fungi that absorb organic matter from dead substrates are called saprophytes. Fungi which depend on living plants and animals are called parasites. Some fungi are associated with other organisms in mutually beneficial relationships. For example, fungi associate with algae to form lichens. Other fungi associate with the roots of plants as mycorrhiza. In both lichens and mycorrhiza, the relationship shared by fungi with the algae and the plant is called symbiosis. Fungi can reproduce vegetatively, asexually, as well as sexually. Fungi reproduce vegetatively by fragmentation, fission, and budding. They can reproduce asexually by either one of the following spores: Conidia, zoospores, or sporangiospores. They also reproduce sexually by either oospores, ascospores, or basidiospores. All these spores are produced in structures called fruiting bodies. There are 3 steps in the sexual cycle: plasmogamy, karyogamy, and meiosis. The first stage involves the fusion of protoplasms between 2 motile or non-motile gametes. This is called plasmogamy. Plasmogamy occurs when 2 haploid hyphae of compatible mating types fuse. After plasmogamy, the 2 nuclei fuse together in the second stage, known as karyogamy. Whereas in some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in the formation of diploid cells, or 2M. In other fungi, like ascomycetes and basidiomycetes, an intervening आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि डाइकैरियोन फेज कौन कौन सी फंगस में आता है. एस्कोमाइसीट्स के अंदर है, पिसीडियो के अंदर. 4 एग्जांपल्स हमने किए हैं, जिनमें से 2 में डाइकैरियोन फेज आता है, एस्को में और बेसिडियो में. ए और बी इस तरीके से याद रख लेना. ए से एस्को, बी से बेसिडियोमाइसीट्स. This condition of 2 nuclei per cell
is called dikaryon, and the phase is called dikaryophase. Later, the parental nuclei fuse to make a diploid cell. The third stage involves reduction division, that is, meiosis, to form haploid spores. Meiosis occurs in the fruiting bodies of fungi. Together, the fruiting bodies, the mode of spore formation, and the morphology of the mycelium form the basis of the division of the kingdom fungi into various classes. There are four main classes of fungi: phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, and deuteromycetes. Phycomycetes are found in aquatic habitat, decaying wood in moist places, and as obligate parasites on plants. Bucca, Rhizopus, and Albuco are examples of phycomycetes. Phycomycetes have aseptate and cenocytic mycelium. They reproduce asexually by zoospores in the case of motile gametes, and by aplanospores in the case of non-motile gametes. On the other hand, sexual reproduction leads to the formation of zygospores after the fusion of gametes. The gametes may be either similar or dissimilar. Members of the Ascomycetes class are commonly known as sac fungi. For example, Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. They can be unicellular, like yeast, or multicellular, like penicillium. They are saprophytic, decomposers, parasitic, or coprophilous. That is, they grow on dung. Ascomycetes have branched and septate mycelium. They reproduce asexually by spores called conidia that are produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. Sexually, they reproduce through spores called ascospores that are produced endogenously in sac-like asci. The asci, in turn, are arranged in fruiting bodies called ascocarps. ये मैंने आपको समझाया था. Some members of ascomycetes, ascospores, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एस्कोकार्प का ये वाला स्ट्रक्चर पूरा एस्कोकार्प है. इसके अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर है. एस्कस, एस्कस में क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर्स that are produced endogenously in sac-like asci. The asci, in turn, are arranged in fruiting bodies called ascocarps. Some members of ascomycetes, like morels, are edible. Like Neurospora, are used in biochemical studies. Some common examples of basidiomycetes are mushrooms, ragged fungi, and puffballs. They grow in soil, on logs, and inside plant bodies as parasites such as rust and smut. Like ascomycetes, basidiomycetes too have branched and septate mycelium. Vegetative reproduction by fragmentation is a common form of reproduction among basidiomycetes. Sexual reproduction in basidiomycetes takes place even in the absence of sex organs. In the plasmogamy stage,
somatic cells of different genotypes fuse to form a dikaryote. The dikaryotic mycelium gives rise to the fruiting body called the basidiocarp, on which basidia arise and produce basidiospores exogenously as a result of meiosis. The last class of fungi, Deuteromycetes, is known as imperfect fungi because we do not know enough about their life cycles. Only their asexual or vegetative phases are known. Deuteromycetes reproduce only through asexual spores known as conidia. They too have a septate and branched mycelium. They are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers, which help in mineral cycling. Alternaria, Coletotrichum, and Trichoderma are examples of Deuteromycetes. Therefore, members of kingdom fungi display a diverse set of characteristics. इस एनिमेशन में पूरा फंगस के बारे में बताया हुआ था। अभी मैं ये एनिमेशन शेयर कर दूंगी, प्लस नोट्स शेयर करती हूँ। इसको एक बार पढ़ लो, ध्यान से रीड करो। कोई और दिक्कत आती है तो मुझसे कांटेक्ट करना। मंडे को मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, इन दोनों का टेस्ट चाहिए। टेस्ट कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो मैं सब ग्रुप में आपको भेज दूंगी।